आंदोलन चालू आहे आणि मुंबई शहराच्या उपनगराच्या या ठिकाणी आपण सगळेजण आलेलो आहोत। ही लढाई ही आता सगळ्यात महत्वाची म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या स्वातंत्र्यावर आलेल्या कलेच्या विरोधामध्ये ही लढाई है। खरं कहना है सबसे पहले तो ये कानून रद्द होना चाहिए, जन सुरक्षा विधेयक रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, रद्द करा, रद्द करा, जन सुरक्षा विधेयक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, जन सुरक्षा विधेयक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। सर्व जनता जर बोलत असेल की आमच्या स्वातंत्र्यावर कदा येते, आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कदा येते, देशाच्या संविधानाला या माध्यमातून पायमल्ली करण्याचं काम करता, लोकशाहीचा आवाज गळा दाबण्याचं तुम्ही काम करता, तर असे कायदे तुम्ही आणताच कशाला? तुम्ही ठरवणार काय शिक्षा द्यायची, 3 वर्षाची द्यायची, किती लाखाचा दंड द्यायचा, समिती तुम्ही निर्माण करणार, तुम्ही ट्रान्सफरसाठी नव्हे तर पॉलिसी करता, त्यांच्यासाठी नव्या नव्या जीआर आणता, जीआर पॉलिसी करता, त्यांच्यासाठी डीसी रूल बदलता आणि गरिबांचा आवाज बंद करता, गरिबांचं जन आंदोलन बंद करता। उद्या न्याय मागण्याची वेळ आली तर आपण न्याय मागायला उतरलो तरी आपल्याला रोखण्याचं कार्य या ठिकाणी होणार। त्यामुळे आज मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे, हा मुद्दा कोणा पक्षाचा नाही, हा मुद्दा कुठल्या संघटनेचा नाही, हा लोकांचा मुद्दा आहे। लोकांचा मुद्दा घेऊन आपण वर्षाताई आगे बढो। आता जसं वर्षाताईंनी सांगितलं आणि अगोदरचे वक्ते पण बोलले, मी मोबाईलवरती या सर्वांची भाषणं ऐकत होतो। रेडिओची आपण सांगताना मला सुरुवातीला या निमित्ताने खुलासा करायचा की अभिप्राय बाकी असण्यापेक्षा बाकी आहे। कारण काय झालेलं आहे की आपण कालच आम्हाला सांगितलं तर आज आंदोलन म्हणून आम्हाला सर्वांना कळवता आलं नाही, परंतु पुढच्या काळामध्ये ज्यावेळी आंदोलन काही होईल या मुंबईला पण देखील सर्व कार्यकर्त्यांना देखील आपण रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपण खाणार नाही हा सुरुवातीला आपल्याला या निमित्ताने आता आमचे अरविंद सावंत असतील आणि परत असतील त्याच्याशी चर्चा केली। नजीकच्या काळामध्ये ताई आपल्याला परत एकदा बसून जन सुरक्षा कायद्याच्या बद्दलची नेत्यांमध्ये आणि विशेषतः प्रमुख कार्यकर्त्यांमध्ये एक चर्चासत्रच आपल्याला घडवावी लागणार है। अभी एक ऐसा विधेयक लेके आती है कि जिसमें अगर माता बहनों पे रेप हो जाए तो अगर हम रास्ते पे भी उतरे तो हमें 3 साल का कारावास हो सकता है। अगर हमारे घर पे बुलडोजर चलता है तो हमारे में किसी की मौत भी हो जाए तो ये कानून के तहत हम लोगों के ऊपर सुनवाई भी नहीं हो सकती और हम देशद्रोही साबित हो सकते हैं। पहले ही नक्सलवाद के नाम पे ये जो विधेयक लाया गया है ये लोग जन सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि लोगों की जमहूरियत के ऊपर लाया गया बुलडोजर है, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने ये कह के ये विधेयक लाया है कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको उस संगठन को या फिर व्यक्ति को कोई भी अगर उनके पास प्रूफ भी नहीं रहेगा तो भी उसको अरेस्ट हो सकती है। पहले ही देश में यूएपीए, पहले ही देश में टाड़ा जैसे एक्ट है उसमें सिविल राइट एक्टिविस्ट को कितने सालों से उनकी जन सुनवाई भी ना होते हुए वो लोग जेल में है, उनके ऊपर उस तरीके से अन्याय चल रहा है। इसके लिए ये जो महाराष्ट्र जन सुरक्षा विशेष अधिनियम 2024 है ये जनता के हक की पायमल्ली करने वाला, जनता के हक को जमीन पर लाने वाला विधेयक है। इसे पीछे लेना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, ये मांग करने के लिए आज का निदर्शन है। और ये बोलते हुए मैं रुकती हूँ कि महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक हटाओ, इसको रद्द करो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अभी आपके सामने हमारे राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी के नेता हमारी राखी यादव जी आपके सामने बात करेंगे। हमारे बीच में वर्षा ताई भी है, वो भी बात करने वाली है और भी हमारे नेतागण है वो बात करेंगे, मगर हमारे प्रमुख नेता पहले बात करेंगे, उसके बाद भी हमारा ये काफिला, ये मोर्चा, ये निदर्शन ये जारी रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है क्योंकि हमको ज्ञापन देने के लिए प्रमुख लोगों को वहां पर जाना है। निकालना
तू पीछे आ शिखाई करेंगे। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ बैंड्रा कलेक्टर ऑफिस में एमपी वर्षा गायकवाड़ और उनकी पूरी टीम आई हुई है। जहां तक बीजेपी का जो जुल्म चल रहा है इस देश में, उसके अत्याचार के अगेंस्ट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा शानदार तरीके से एक हुजूम जमा हुआ है अगेंस्ट गवर्नमेंट के, बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के। जिस तरीके से यहाँ पे विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे मस्जिदों को डेमोलेशन किया जा रहा है, जिस तरह से स्पीकर का मुद्दा है, बहुत से ऐसे मुद्दे। और आज कुछ दिनों पहले जैन मंदिर भी है, विले पार्ले का जो डेमोलेशन किया गया, ऐसे बहुत से मसले पे वर्षा गायकवाड़ ने जो आवाज़ उठाई है, उनकी यूथ की पूरी टीम आई हुई है। आइए हम उनसे पूछताछ करेंगे और आज जिस तरीके का मोर्चा है, किस कारण से मोर्चा निकाला गया, इस बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बैंड्रा ईस्ट के युवा नेता इब्राहिम कुरैशी है, तो उनसे पूछेंगे कि आज किस तरीके से का ये मोर्चा था। इब्राहिम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हुजूम नजर आ रहा है, तो ऐसा क्या हुआ और हमारी जानकारी के हिसाब से बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में ये पूरा मोर्चा निकाला गया? मैडम का धरना इस मोड़ पे है कि ये जो काले कानून ला रही है बीजेपी सरकार, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना लिए हैं। और जो भी कानून ला रहे हैं ये सरकार जनता के खिलाफ ला रही है, अपनी मर्जी मानी चला रही है, कुछ भी अपने कानून अपने हिसाब से ला रही है। इब्राहिम जी, जिस तरह से आज ऑपोजिशन इतना मजबूत हो गया है, फिर भी वो लोगों की जो कार्रवाई है वो आए दिन धड़के से चल रही है। जिस तरह से विले पार्ले में जो जैन मंदिर का डेमोलेशन हुआ, उस बारे में क्या बोलेंगे? इस बेस पे धरना लिया जा रहा है। वर्षा मैडम बम्बई अड्डे से जो हर मोड़ पे पूरे बम्बई में, महाराष्ट्र में धरना ले रहे हैं। ये तानाशाही की सरकार चल रही है, किसकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये पुलिस के जोर पे दबाया जा रहा है, केस बनाया जा रहा है, ये कानून ला रहे हैं। इसमें पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान खिलाफ है, बाकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतने हंगामे के बाद बीजेपी सरकार के कान में आवाज गूंजेगी? इंशाल्लाह गूंजेगी और आगे भी धरना लेंगे मैडम। और हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश में इसको धरना लेके चल रहे हैं। चल आइए हमारे साथ नौशाद जी, ये पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे। देखो, आज ये धरना का बरसाताई के नेतृत्व में, शेतकारी पार्टी के नेतृत्व में, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में और शरद पवार जी साहब के नेतृत्व में ये रखा गया है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना काला कानून लेके आ रहे हैं, जो पब्लिक आंदोलन नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। देखिए किस तरह से बीजेपी सरकार विकास के नाम पे जो एक्टिविटी, जो काम कर रही है, वो आज जनता को समझ में आ रहा है कि ये सरकार किस तरीके का काम कर रही है। विकास तो एक साइड हो गया, यहाँ पे डेमोलेशन के काम चालू है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, भोंगे उतारे जा रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है। इस बारे में और भी जानकारी लेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या बोलना चाहेंगे आज की एक्टिविटी के हिसाब से? जी, ये जो है बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है। कुछ कारोबार के ऊपर नहीं, विकास के ऊपर नहीं, खाली ये कारोबार सब फेल हो गए, लोग परेशान हैं। तो इसलिए मोर्चा निकाला है कि कारोबार पे मेन ध्यान दें, विकास के ऊपर ध्यान दें, और सब पब्लिक परेशान है। कोई भी आप मेरी बात का एक जवाब दीजिए कि अपोजिशन इतना मजबूर होते हुए पर सरकार को झुका नहीं पा रही है, वक्त बिल पास कर दिया गया, इस बारे में क्या बोलेंगे? दरअसल में सुनाई नहीं होती है, मोर्चे निकालने सुनते ही नहीं है, सब अपने चला रहे हैं, मतलब सामने वाले सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी मोर्चे निकालते ना, वो अपने तानाशाही चलती है उनकी। देखिए किस तरीके से बीजेपी सरकार की मनमानी चालू हो रही है, मनमानी चल रही है, इस बारे में और भी जानकारी लेते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे चैनल? ये जो सरकार है पूरी तानाशाही सरकार है। आज देखो, इतने धूप में भी सब अपना टाइम निकाल के मोर्चा
दे रहे, उसका कारण क्या है कि किधर न किधर आहत पहुंची है। लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही। अपोजिशन में इतनी ताकत है कि हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। हमारे साथ पूरी टीम है कांग्रेस की और जीतेंगे। और ये जो इन्होंने बोला है ये कानून, उसको रद्द करके ही छोड़ेंगे। तो आइए हमारे साथ है कदीर जी से पूछेंगे, आज इतनी कड़कती धूप में यहाँ पे मोर्चा लिया गया है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कायदा लाया है जन विधेयक 2024 का, जिसके तहत हम लोग इसे जो आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से लोगों के लिए जो आप आवाज़ उठाना चाहते हो, सरकार उस आवाज़ को दबाने के चक्कर में और कायदा ला के बिल्कुल पाबंदी इस तरीके से है ना, आप लोगों के फायदे के लिए कोई बात मत करो, सिर्फ गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी चाहेगी वही करेगी। तो उस कायदे के खिलाफ आज मोर्चा हो रहा है। मतलब ये एक किस्म का जुल्म है। एक किस्म का जुल्म। आपको अपनी आवाज़, अपने हक के लिए आप बोल ही नहीं सकते, उस आवाज़ को आपकी दबाना है सरकार को, इसलिए आपकी आवाज़ दबाने के लिए कायदा लाया गया है। सर, मेरा बोलने का ये मतलब है, अपोजिशन इस टाइम पे इतना मजबूत चल रही है, उसके बाद भी बीजेपी सरकार के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही? सर, अपोजिशन मजबूत है, बीजेपी की सरकार में कान में जूं इसलिए नहीं रेंग रही क्योंकि उनके पास नंबर है, इसलिए पावर में है। इसलिए नंबर उनके पावर में होते हुए, क्योंकि नंबर है उनके पास, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप नंबर में कम है। इंशाल्लाह जब लोग की सोच बदलेगी, ऑर्डर चेंजेस होंगे, तो इनकी सरकार भी जाएगी, नंबर दूसरे आएंगे तो कायदे पे भी फर्क पड़े, लोगों के फायदे के लिए काम होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से कदीर भाई का बोलना था कि ये पूरा एक मेजोरिटी बना रहे, जिस तरीके से आज कुछ नौजवानों को बहकाया जा रहा है, बेरोजगार नौजवानों को एक रास्ते पे लाके हिंदू मुसलमान बहुत से मसले को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है, जिससे हमारा देश डैमेज हो रहा है। महिला कार्यकर्ता नाज है, उससे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। आज जिस तरीके से यहाँ पे 35 डिग्री धूप में आप लोगों का आना हुआ है, तो ये मोर्चे से क्या सरकार जगेंगी? जगना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम मोर्चा निकालेंगे और सरकार जगेगी नहीं तो ऐसा होगा नहीं। पब्लिक है, पब्लिक के आगे सरकार नहीं है, इसीलिए सरकार को झुकना होगा हम पब्लिक के लिए। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? मतलब सरकार को झुकना ही है, क्योंकि सरकार बनाने में पब्लिक का ही ज़्यादातर हाथ होता है। अगर पब्लिक की नहीं सुनेगी तो क्या मतलब है फिर? इसलिए हम लोग आए, मोर्चा निकाले, तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ की महिला किस तरह से एक उम्मीद लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी कुछ समय में MP वर्षा गायकवाड़ जी का आना होगा। आइए हम उनसे भी कुछ पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। जहाँ यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, एक हुजूम बना हुआ है, आइए पूछेंगे। एक मिनट तुम्हारे साथ है। आज जिस तरीके का मोर्चा हुआ, इस बारे में क्या बोलते? जो तानाशाही सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार, जो लोगों की आवाज दबाना चाहती है, उसके खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। जन सुरक्षा विधेयक रद्द होना चाहिए और लोगों के और संविधान के साथ खिलावाड़ जो चालू है, अभिव्यक्ति के खिलाफ चालू है, उसको बंद करने का काम हम करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया।